हेलो एवरीवन, मैं अरुण झा आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेक्चर 16 लेकर आया हूं, जिसमें जेवी गुप्ता का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। प्रीवियस 15 वीडियो लेक्चर में मैंने एक एक क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आपको समझाया, जिसमें मैं 201 तक क्वेश्चन सॉल्व करा चुका था। चलिए आज हम 202 से क्वेश्चन इसमें देखते हैं इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पे मांग रहा हूँ और कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ, आपको फ्री वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ कि आप बस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो पहली बार देख रहे हैं और जिनका सब्सक्राइब है वो अपने सभी दोस्तों में चैनल को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, उन्हें बताएं कि अरुण सर आपको पढ़ा रहे हैं और इंडिया लेवल पे मैं आपको एक बहुत ही अच्छा आउटपुट देने की कोशिश कर रहा हूँ। जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं जो आउटपुट ले चुके हैं, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, उन्हें खासियत पता है और सत्य को बताने की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी मेरा एक प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, तो पढ़ने में भी आपको मज़ा आएगा और मुझे पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। 202 से यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आप ध्यान से देखना। जिसके पास जेवी गुप्ता की 8th एडिशन की बुक है वो अपने पास बुक रखें सामने और सॉल्यूशन देखते जाएं। जिसके पास नहीं है वो बिल्कुल बुक ले सकते हैं। यहाँ पे मैं किसी बुक का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बस आपकी स्टडी के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल, आप किसी ब्रांच से हो, आप ये वाली बुक ले सकते हो, क्योंकि दोनों ही बुक बहुत अच्छी हैं। चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाली लें, इलेक्ट्रिकल वाली लें, दोनों में सारा पार्ट उसमें दिया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाले में भी सारा पार्ट आपका दिया गया है लगभग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, एक ईटीई इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन में आया, ये ईई हो गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आया, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए 201 में क्या बोल रहा है, द वोल्टेज करंट रिलेशनशिप फीडिंग करंट एंड इज शोन इन द गिवन फिगर, थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ द नेटवर्क एंड विद बीटीएच आरटीएच। यानी कि आपको बीटीएच यानी कि थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है। कभी भी इस प्रकार का नेटवर्क दिया रहता है, यहाँ लिखा रहता, यानी कि हम लोग इसे दो नेटवर्क के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक तो थेवेनिन इक्विवेलेंट के फॉर्म में, एक नॉर्टन इक्विवेलेंट के फॉर्म में। यहाँ पे पहले ही दे दिया है थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ नेटवर्क एन। एन क्या है? थेवेनिन इक्विवेलेंट। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट कौन कौन से होते हैं? आरटीएच, तो यहाँ पे हम आरटीएच लगा देंगे, और बीटीएच, तो यहाँ पे लगाया साहब बीटीएच। ठीक है, यहाँ टर्मिनल ओपन, ये नेटवर्क हो गया, इसके बीच जो है वोल्टेज वी और यहाँ पे करंट कितना है आपका आई है। ठीक है, इतना इस नेटवर्क का मीन्स इतना हो गया। मतलब आपको समझ में आना चाहिए एक एक चीज़। अब देखो इस डायग्राम का मतलब क्या है, जो जो अपन को दिया है वो हम लिख ले रहे हैं। इस डायग्राम का मतलब इतना है कि अगर करंट हो जाए -5 एम्पियर तो उस केस में वोल्टेज होता है आपका 0। ठीक है, और अगर करंट है 0 तो वोल्टेज इस केस में होता है 25 वोल्ट। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब आपसे सिंपली पूछा है बीटीएच और आरटीएच बताइए। ठीक है, देखिए आरटीएच निकालना है तो यहाँ पे ओवरऑल वोल्टेज जो होगा और करंट, यानी इस पॉइंट पर हमें एक सेम वोल्टेज और सेम करंट के कारण से हमें प्राप्त होगा आरटीएच। तो अगर आरटीएच की बात करें तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं V/I, दैट मीन्स 25/5 इक्वल्स टू 5 ओम। अब कई लोग ये नहीं कहना सर यहाँ पे दिया -5 एम्पियर, तो ठीक है करंट तो -5 दिया, लेकिन रेजिस्टेंस कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता। करंट रेजिस्टेंस सिर्फ रेजिस्टेंस होता है, या तो 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, कोई वैलिड वैल्यू होगी जो कभी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है ना, तो 5 ओम इतना आ गया। तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे करने के बाद कई लोग लिखते हैं -5, यानी कि ऑप्शन सी पे टिक लगा के आ जाते तुरंत, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि -5 आ रहा है क्योंकि -I, लेकिन रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, कई बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये आरटीएच आ गया। अब आपको इतना पता है, या तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा या डी करेक्ट होगा, बिकॉज 5 ओम तो हमें मिल गया। अब वोल्टेज हम लोग फाइंड करने वाले हैं। अब वोल्टेज फाइंड करना है तो हम किस प्रकार से करेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखिए बी बराबर, आपको पता है ये टर्मिनल ओपन है और टर्मिनल ओपन है। इफ टर्मिनल ओपन, तो अगर टर्मिनल ओपन है तो करंट 0, और करंट 0 है तो वोल्टेज पूरा कितना 25, बी 25 होगा और बी बीटीएच के बराबर होगा, यानी कि बी बराबर होगा बीटीएच। ये आ गया आपका कितना 25 वोल्ट। तो आपका बीटीएच कितना आ गया 25 वोल्ट, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। लॉजिकली इस क्वेश्चन को आपको करना है, कोई कैलकुलेशन इसमें नहीं है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखने में टफ लगते हैं, दैट मीन्स आंसर डी इज करेक्ट। ठीक है, तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, मुझसे जुड़े रहो भाई, आपको एक एक सर्किट, एक एक प्रॉब्लम दूर होगी। ठीक है, चलिए 203 देखें, और दोस्तों कमेंट जरूर करें आप लोग। ठीक है, जितना ज़्यादा अच्छा कमेंट होगा आपका मुझे अच्छा लगेगा। एंथुसियास्ट हो, आप खुद भी बूस्टअप करो अपने आप को। अगला देख लो क्वेश्चन 203 बोला है, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट टू द नेटवर्क एंड टू द लेफ्ट ऑफ द एवी इज करंट IN 4 एम्पियर। IN कितना है 4 एम्पियर, IN मतलब नॉर्टन्स करंट। RN कितना है 2 ओम, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। ठीक है, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट लिखा ना, तो इस नेटवर्क में क्या बना दे रहे हैं नॉर्टन्स इक्विवेलेंट। IN होता है, ये आपका RN।
ठीक है। अब यहाँ पे ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी, ये आर हो गया। अब ध्यान से सुनना है, ये तो हो गया आपका नॉर्टन्स इक्विवेलेंट एन नेटवर्क जो दिया था, ए और बी टर्मिनल के बीच में आर लगा हुआ है। आई एन कितना दिया है 4 एम्पियर, ठीक है सब 4 एम्पियर। आर एन कितना है 2 ओम, दैट मीन्स ये 2 ओम आ गया। अब इसमें बोल रहा है द करंट थ्रू द आर व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अक्रॉस ए बी इक्वल्स टू 2 एम्पियर, यानी कि इसमें जो करंट आ रहा है कितना आ रहा है 2 एम्पियर आ रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू क्या आएगी, इस आर की वैल्यू निकालना। तो आपको पता है करंट डिवाइडर हम लोग रूल लगा देते हैं, आपको फॉर्मूला पता है कि आई एल बराबर क्या होता है, नॉर्टन्स करंट आई एन इंटू आर एन अपॉन आर एन प्लस आर एन, लोड रेजिस्टेंस जो होता था। तो आई एल कितना है 2 एम्पियर, आई एन कितना है 4, आर एन आपको 2 दिया, ये 2 प्लस आर, ये जो आर एल है यही आपका आर है, ठीक है। सॉल्व कर देंगे इसे, 2 प्लस आर इक्वल्स टू 4, ये कैंसिल आउट होगा बिकॉज आर इक्वल्स टू आ गया 4 माइनस 2 दैट मीन्स 2 ओम। ये आंसर हो गया, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, समझ में आ रहा है सभी को। चलिए 204, अगर अच्छा लग रहा है समझ में आ रहा है कमेंट जरूर करें। 24 अब देखेंगे 204 है, ठीक है 204। इसमें क्या बोल रहा है, ऐसा एक सर्किट दे दिया, एक नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों को फिनोमेना में बना दी गई है। ये भैया -4 है, ये आपका 20 है, दैट मीन्स इट इज़ अ वोल्टेज V, और यहाँ पर है आपका I। केयर करना है, इसे ध्यान से समझना, छोटा सा कंसेप्ट है। रेजिस्टेंस सीन फ्रॉम द टर्मिनल AB ऑफ द डिवाइस हुज कैरेक्टरिस्टिक इज गिवन इन द फिगर इज। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि भैया रेजिस्टेंस बताओ ए और बी के बीच में, और देखो ये बॉक्स बना के यहाँ पे टर्मिनल बना दिए। तो यार इसमें क्या, देखो बहुत आसान है, लॉजिकली आप सोचने का प्रयत्न किया करो, और इसमें कुछ भी नहीं है। लॉजिकली क्या, इसका सिंपल सा मतलब है कि आई की वैल्यू कितनी है -4 है, जब वोल्टेज की वैल्यू 0, और जब आई की वैल्यू 0 कर देंगे तो वोल्टेज तब होगा 20 है। इतना क्लियर है। अब इसका अगर हम सर्किट बनाए ए बी लगा, तो आप तो थेवेनिन इक्विवेलेंट लगा दो, ये आपका BTH हो गया, ठीक है, ये आपका RTH हो गया, ठीक है, ये हो गया, और टर्मिनल आपके आ गए ए और बी, ठीक है। अब इसके बीच में वोल्टेज कितना है B, यहाँ पे लगे आई। आपसे रेजिस्टेंस पूछा है भाई, इसके बीच रेजिस्टेंस निकालना। आप तो देखेंगे कि आई अगर 0 है तो वोल्टेज कितना है 20, आई अगर 0, आपको पता है टर्मिनल ओपन है, टर्मिनल ओपन है तो करंट 0 होगा, यानी कि B की वैल्यू कितनी होगी 20, तो B की वैल्यू है 20 और B की वैल्यू 20, तो पूरा BTH बराबर, यानी कि B BTH के बराबर, यानी कि आ गया 20, यानी कि BTH बराबर 20 वोल्ट, यानी कि ये तो पहले जैसा क्वेश्चन हो गया ना। अब टर्मिनल ओपन है, RTH निकालना, तो RTH बराबर क्या आएगा, RTH V अपॉन आई, पहले ऐसे क्वेश्चन है सेम 202, तो B कितना है 20 अपॉन -4, कितना आ गया ये 5 ओम। पहले ऐसे क्वेश्चन है, बस ऑप्शन बदल दिए गए है ना, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, तो 5 ओम, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। कभी भी ऐसा नहीं करना कि -5, मैंने आपको बताया ना अभी, क्योंकि कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं आप लोग, ठीक है। इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम में बहुत से लोगों ने इसको गड़बड़ किया है इस क्वेश्चन को, तो ऐसे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, आप दोबारा अब ऐसी गलती ना करें। जो भी मेरे इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी करने वाले दोस्त हैं, भाई हैं, ठीक है, छोटे भाई हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं वो केयर करें, ऐसी गलती ना करें, ठीक है। और जो JEE की तैयारी कर रहे हैं तो वो तो बहुत अच्छे से अवेयर रहें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको अपकमिंग एग्जाम से देखने को मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम्स का लेवल भी हम लोग को बढ़ रहा है, ठीक। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दिया, एक लिंक क्वेश्चन है, इसमें बोला गया थेवेनिन रेजिस्टेंस बताओ अक्रॉस द टर्मिनल AB। इसी प्रकार से आपको थेवेनिन वोल्टेज बताना है बिटवीन टर्मिनल AB। तो 2 क्वेश्चन है, और ये दोनों ही क्वेश्चन अपन को अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन अपन को मात्र इसमें दिए गए हैं, और दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो देखो हम लोग कैसे करेंगे, 205 आपको 206, ठीक है। तो देखिए जब भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ, आप लोग खुद सॉल्व करें, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन तो यहाँ पे बता रहा हूँ, उसके रूल्स आपको बता रहा हूँ, आप खुद भी प्रैक्टिस करें। थेवेनिन रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल AB, जब भी करंट कंट्रोल या वोल्टेज कंट्रोल सोर्स होता है, तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, वोल्टेज कंट्रोल सोर्स है, ठीक है। थेवेनिन रेजिस्टेंस पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें टर्मिनल के बीच 1 वोल्ट का एक सोर्स लगा देंगे। क्या मतलब हुआ कहने का, देखिए यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस, कौन सा रेजिस्टेंस निकालना है, थेवेनिन रेजिस्टेंस। थेवेनिन रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, इसमें एक इंडिपेंडेंट सोर्स है, एक डिपेंडेंट सोर्स है, ध्यान से देखना भाई, एक इंडिपेंडेंट सोर्स है, एक डिपेंडेंट सोर्स है। जब इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सोर्स आ जाते हैं और रेजिस्टेंस हमें निकालना पड़ता है, तो डिपेंडेंट सोर्स आने के कारण से हम लोग टर्मिनल A और B के बीच में 1 वोल्ट का एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, ये रूल है। तो रूल समझो भाई, 5 वोल्ट हो गया। और जिसको नहीं आता है तो मैं एक नया बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, आप नया बैच ऑनलाइन ज्वाइन करो, ऑनलाइन बैच चल रहा है और फीस भी मंथली ही है, ठीक है। और आप लोग रेगुलर उस बैच में अच्छे से स्टडी कर सकते हो,
पूरे इंडिया लेवल पर जो आउटपुट नहीं दे पा रहा है टेक्निकल में, वो मैं आपको दे रहा हूँ, और बहुत ही कम, बहुत ही मिनिमम अमाउंट में। ठीक है, ये तो सिर्फ वीडियो लेक्चर है, इसमें मैं जेवी गुप्ता का डीसी बेसिक एंड नेटवर्क ही सॉल्व कराऊंगा। इसके बाद कुछ पेड क्लासेस होंगी जिसमें कई स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन भी करा दिया है अभी से, और वो नेक्स्ट मंथ से लगभग 5 अगस्त के बाद स्टार्ट होने वाली है, जिसमें मैं एक एक क्वेश्चन का उसमें अलग से पेड क्लासेस हमने रखी हुई है। तो अभी तो आप फ्री एंजॉय करो, आराम से इसको कवर करो। तो इसमें देखेंगे आप, ये 5 वोल्ट है, 2 किलो ओम है, 3 VAV है, और 1 किलो ओम है, ये 2 किलो ओम है। इसमें बोला है थेवेनिन रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल AB, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना। देखो मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से सुनिएगा सभी, कि जब भी डिपेंडेंट सोर्स आता है, AB क्या है, BAV क्या है, ए और बी के बीच आने वाला वोल्टेज ये BAV होगा। खैर हमें तो रेजिस्टेंस निकालना, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे, 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स। आप 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स इसमें लगा देते हो, ये रूल होता है। ठीक है, ए और बी के बीच, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स है। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। अब ये 1 वोल्ट लगाए तो BAV, यानी कि BAV ए और बी के बीच का वोल्टेज कितना है, 1 वोल्ट, और बराबर क्या होता है, I इंटू आर। तो RAB लिख देंगे, तो यहाँ पे 1 बराबर I इंटू RAB, यानी कि RAB बराबर कितना आ गया, 1/I। तो इसमें जो भी आपका करंट आएगा, यानी कि इसमें जो भी आपका करंट आएगा उसका अपोजिट ही आपका रेजिस्टेंस होगा, RAB। ये नियम होता है। अब लोग क्या करने वाले हैं, इसको ध्यान से समझना है। ये 1 वोल्ट है, तो इस नोड पर कितना हो जाएगा आपका, 1 वोल्ट। इसको हम BX नाम दे देते हैं, इस नोड के वोल्टेज को BX वोल्टेज। तो हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, VX - 5/2। ठीक है, ध्यान दीजिए भैया, यहाँ पर क्या होगा, BX/2। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखें, इस नोड का जो वोल्टेज है वो कितना है, 1 है। यहाँ पे कितना है, BX है। ध्यान से सुनिएगा भैया, ये BX है, ये आपका 1 है। हमें नोडल लगाना है, सुपर नोड जब हम लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, BX - 1 बराबर 3 VAB। BX - 1 बराबर 3 VAB। तो BX बराबर कितना होगा, 1 + 3AB, है ना। या आप ध्यान से इसे केयरफुली सुनिए, हम लोग किस तरीके से इसमें नोडल लगा रहे हैं। इसके बीच में आपको वोल्टेज दे दिया गया, तो आप यानी कि यहाँ तो 1 मान लिया आपने, या तो आप ऐसे लिख दो कि 1/1 किलो ओम, या आप ऐसे लिख दीजिए 1 - 3 VAB/1, यानी कि BX - 3 VAB आप ऐसे लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको समझना। मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ डायरेक्ट, 1/1 लिख दिया। और इस तरफ करंट कितना जा रहा है, ये जा रहा है आपका I, और प्लस लिख दिया मैंने I बराबर 0। तो एक रिलेशन आपको मिल जाएगा। आप सॉल्व करिए इसे, BX - 5 + BX + 2 + 2I = 0। BX होगा 2BX, और आपको -5 और यहाँ पे +2 -3 उस साइड गया तो 3 होगा, और 2I = हो गया 3। ठीक है, अच्छा यहाँ पे और क्या है, BX - 1 बराबर क्या हो लिख सकते हो आप, 3 VAB लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इतना लिख दिया आपने। ये आपको पता है कि इस वोल्ट इधर पे कितना है आपका, 1 वोल्ट हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया आपका, 1 वोल्ट हो गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक रिलेशन हमें मिल गया, BX - 1। हमारा यहाँ पे उद्देश्य क्या है निकालने का, हमारा उद्देश्य है BAV निकालना या I निकालना। कुल मिला के BAV का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 वोल्ट, BAV तो आपको 1 आ गया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो VX - 1 = 3 × 1, तो 3, और उस साइड गया VX की वैल्यू करनी, 3 + 1 कितना आ गया, 4। VX की वैल्यू आ गई 4। अब इसे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक रिलेशन दिया गया है, ये तो आपने 4 निकाल दिया, आपको I चाहिए कैसे न कैसे करके। तो ध्यान देना, देखिए हम लोग कैसे निकालने वाले हैं, ध्यान देना जरा। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं ऊपर, आपको सिर्फ I निकालना है। तो BX की वैल्यू आ गई आपकी 4। अब हमें क्या करना, कुछ ऐसा रिलेशन यहाँ पे लगाना है कि आपकी I की वैल्यू आ जाए, यानी कि 1/1 करेंगे तो इसमें कितना आया, 1 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, इसमें कितना आ रहा है, 1 एम्पियर आ रहा है। अच्छा, इसमें ये वोल्टेज कितना है, ये तो आप एक कॉमन कर देंगे, तो BX - 1 ये 3 VAB होगा, BX - 1 बोल सकते हो उसे, BX - 1 हो गया। तो हम लोग इस नोड को वोल्टेज को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग इसमें लगाएंगे
आई की वैल्यू निकाल लेंगे और आई को जैसे जो भी हमारा आई की वैल्यू निकल के आएगा आप इससे आर ए वी की वैल्यू निकाल देंगे। तो मैंने अपने पूरे वीडियो लेक्चर में और भी वीडियोस हैं जो पहले पढ़े हुए हैं, उसको आप देखें। एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कराया, क्वेश्चन लेंदी जाएगा इसीलिए मैं पूरा सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। वीक्स की वैल्यू आ गई, आप इसमें सुपर नोड का कंसेप्ट लगा के आपने किया। अब आप इससे क्या करिए, इस वाली ब्रांच में करंट निकालिए, तो आने वाली बराबर इस नोड पे जाने वाली करंट कर देंगे, तो आई की वैल्यू हो जाएगी आई का अपोजिट इसमें आर ए वी होगा। ठीक है, चलिए अगला बोला गया है, तो इसमें आंसर कितना आएगा मैं आपको आंसर बता देता। आंसर आएगा इसमें 1 किलो। ठीक है, ये निकल के आएगा क्योंकि 1 मिली एम्पियर तो आपका, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे आई बराबर 1 मिली एम्पियर निकल के आएगा, क्योंकि 1 किलो में। ठीक है, चलो भैया 206 देख लो एक बार जल्दी से सभी लोग। इसमें क्या बोल रहा है, थेवेनिन वोल्टेज अक्रॉस, ध्यान से देखें जरा। ठीक है, थेवेनिन वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ए बी, तो यही सर्किट है, ए बी के बीच हमें थेवेनिन वोल्टेज निकालना है। ये बहुत आसान है। इसमें भी हम रूल क्या लगाएंगे, देखिए अपनी मर्जी से यहाँ पे हम बी एक्स मान सकते हैं, बी एक्स, तो यहाँ पे आपने लगाया बी एक्स माइनस 5। एक गड़बड़ हो गई है पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पर आप ये वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दोगे, इसको आप शॉर्ट कर दोगे, जब भी हम इसे लगाते हैं तो ये -5 नहीं आएगा। ठीक है, तो 2bx और 2i बराबर हो गया आपका -2। तो अब आप इसे सॉल्व करिएगा रिलेशन लगा के, तो हो जाएगा अपना। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस जब भी लगाते हैं तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स शॉर्ट होता है, लेकिन डिपेंडेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको देख लीजिए, थेवेनिन वोल्टेज कैसे करना है, bx -5 अपॉन 2, तो ये तो ऐसे ही चलेगा, bx अपॉन 2, और यहाँ पर ये ओपन ही है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आएगा bx -3bab, तो यहाँ पे आएगा bx -3bab अपॉन कितना है, अपॉन 1 बराबर 0। इस तरीके से इसमें ये लग जाएगा। ठीक है ना, सही क्लियर है, bx -3bab अपॉन 1 ऐसा करके लिख देंगे। तो चलो हम लोग इसे सॉल्व कर ले, 2 LCM लोगे तो bx -5 प्लस bx, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 2bx -6bab इक्वल्स टू 0। 2bx, bx और bx कितना 4bx -6bab इक्वल्स टू कितना आ गया, 5 आ गया। तो एक रिलेशन मिला हमें। ठीक है, एक रिलेशन यहाँ पे आप देख सकते हो कि bx माइनस इस पॉइंट पे क्या वोल्टेज होगा, bab बराबर कितना है 3bab, यानी कि आपको इतना कन्फर्म है bx की वैल्यू कितने बराबर हो गई 4bab। पुट करो भाई इसमें, 4 × 4bab -6bab इक्वल्स टू 5, ये हो जाएगा 4 चौके 16, 16bab -6bab कितना है 10bab इक्वल्स टू कितना होगा 5। bab की वैल्यू कितना हो गया 5/10, यानी कि 0.5 वोल्ट। दिस इज योर आंसर। तो आप चेक कर लो कौन सा ऑप्शन 206 का हो गया डी। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, इसमें डायरेक्टली निकालना था, और आर ए भी निकालने के लिए आपके जो रूल्स बताए हैं उनको आप फॉलो करें तो आसानी समझ में आपको आएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट। चलिए दोस्तों देखें, ये थ्योरी के क्वेश्चन है। अब 2 थ्योरी के क्वेश्चन आप समझेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो फॉलोइंग स्टेटमेंट एक दिया, कह रहे इसमें से कौन सा सही है। नेटवर्क थ्योरम आर नॉट डेरिवेबल फ्रॉम किरचॉफ लॉ, जो नेटवर्क थ्योरम है वो किरचॉफ से प्राप्त नहीं होती। किरचॉफ से प्राप्त नहीं होती, क्या होती है, किरचॉफ से ही प्राप्त होती है भाई। नेटवर्क थ्योरम किरचॉफ लॉ तो लगता है, केसीएल केवीएल दोनों लगेंगे। नेक्स्ट, टू गेट द नॉर्टन्स करंट वन हैज़ टू शॉर्ट द करंट सोर्स, कह रहे अगर आपको नॉर्टन्स करंट चाहिए तो नॉर्टन्स करंट निकालने के लिए आपको एक शॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सही है क्या, इसमें ये कह रहे हैं ये सही है क्या। तो टू गेट द नॉर्टन्स करंट, अगर नॉर्टन्स करंट निकालना है तो वन हैज़ टू शॉर्ट द करंट सोर्स। हमें क्या करंट सोर्स शॉर्ट करना पड़ता है, नहीं, हमें तो रेजिस्टेंस शॉर्ट करना पड़ता है। इसमें लिखा शॉर्ट द करंट सोर्स, ये गलत हो गया। थेवेनिन थ्योरम इज सुइटेबल फॉर द सर्किट इन्वॉल्विंग वोल्टेज सोर्स एंड सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो कह रहे हैं अगर थेवेनिन थ्योरम लगाते हैं तो वोल्टेज सीरीज कनेक्शन में लगाते हैं, बिल्कुल सही है। BTH RTH सीरीज में लगता है, यानी कि 3 वाला सही है। तो यानी 1 2 3, 1 2 गलत हो गया, 3 सही, यानी कि देखो ए ऑप्शन ये तो सही नहीं होगा, ये सही नहीं होगा, ये डी ऑप्शन करेक्ट, थर्ड ओनली। ठीक है, इसी प्रकार से 208 देख लो भैया। 208 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द सेम एज द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कि गलत, ये तो अपोज में करता है ना, एक दूसरे का अपोज होता है ना। अगला क्या बोल रहा है, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट, इसमें ही पहले फिर से देख लो, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर है। अगर इक्विवेलेंट भी पूछता रेजिस्टेंस नहीं लगता तो गलत होता।
रेजिस्टेंस तो बराबर होता है, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट इज द करंट इक्विवेलेंट ऑफ द नेटवर्क, ठीक है, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट इज द करंट इक्विवेलेंट ऑफ द नेटवर्क। तो करंट इक्विवेलेंट ये तो नहीं होता, ये होता है, वो होगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट इज करंट इक्विवेलेंट, बिल्कुल सही है, नॉर्टन्स में करंट ही निकालते हैं। देखिए थ्योरी को आपको थोड़ा समझना है, माइंड में अगर स्ट्राइक कर गया तो सही है, नहीं कर पाए तो गलत हो जाएगा आपका। लोड इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द नॉर्टन्स करंट, बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा, ठीक है। 209 देख लो भैया जल्दी। इसमें क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द नॉर्टन्स थ्योरम, इसमें बताओ कौन सा सही है, ये पूछा गया है। तो देखिए, शॉर्ट द ब्रांच रेजिस्टेंस थ्रू द विच करंट टू बी कैलकुलेटेड, ऐसा करते हैं क्या भाई, एक ब्रांच को हम शॉर्ट कर देते हैं, अगर इसे निकालना है, बिल्कुल सही है, कर देते हैं हम, ठीक है, वन वाला सही है। ऑब्टेन द करंट थ्रू द शॉर्ट सर्किट ब्रांच यूजिंग एनी ऑफ द नेटवर्क सिंपली टेक्निक, ठीक है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट करते हैं। डेवलप नॉर्टन्स इक्विवेलेंट बाय कनेक्टिंग करंट IN विथ RN इन सीरीज, सीरीज में लगाते हैं क्या, नहीं लगाते, पैरेलल में लगाते, थर्ड गलत, 1 2 सही, 1 2 किस में है, सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें आगे हम लोग डिस्कस करेंगे आगे क्वेश्चन को 210 के बाद। आज हमने 10 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा, एक एक चीज़ जाना। इफ़ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद, थैंक यू।